इसमें ना अगर आप चिप ड्राइवर डायरेक्ट यानी कि ये जो दो सोल्ड है ना, ये आप दो सोल्ड अगर इधर करके आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ये वोल्टेज नहीं बताएगा कि आपका डीसी चिप वोल्टेज कितना निकाल रहा है। ठीक है, वो सिर्फ यही जो आम चीज़ें हैं, मिली एम्पेयर बताएगा, पावर फैक्टर बताएगा, एफिशिएंसी भी बल्ब नहीं बताएगा, पावर एफिशिएंसी कितनी है बल्ब की, ये कितनी एफिशिएंसी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है ना, ये अभी बल्ब चेक हो रहा था, बल्ब का मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब अगर आपने चिप ड्राइवर अलग चेक करना तो ड्राइवर अलग लगाते हैं, चिप अलग लगाते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन करने होते हैं आपने वोल्टेज चिप की। तो एक सीधी ट्रिक ये है कि आप मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है इसके ऊपर कि आप दाने की वोल्टेज किस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज पे दाना आराम से चेक हो जाता है। अब ये 6 वोल्ट का एक दाना लगा हुआ है, 6 वोल्ट का दाने का मतलब कि 15 दाने लगे हुए हैं, तो 15 ज़रब 6 करेंगे तो इसको 94 वोल्ट तकरीबन मेरा ख्याल बनते हैं ना हुए। 1 मिनट, 15 ज़रब 6 90 वोल्ट बनते हैं। ठीक है ना, इसको 90 वोल्ट चाहिए। अब 90 वोल्ट इसका मतलब है कि इसको अगर 92, 93, 94, 95 वोल्ट तक भी मिलते रहे तो ये सही चलेगी, ये लाइफ अपनी पूरी करेगी। जहाँ पे लोग कहते हैं डबल कैपेसिटर या सिंगल कैपेसिटर, अगर ये चिप ड्राइवर मैच नहीं होगा ना तो ये ओपन वोल्टेज पे वोल्टेज ज़्यादा देगा और बंद वोल्टेज पे भी चिप को करंट ज़्यादा देगा, वोल्टेज ज़्यादा देगा, जिसकी वजह से इसको जलती है, फिर ये चिप जल जाती है, ज़्यादा हीट पैदा करती है और बॉडी हीट को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है ना, हमारी जितनी चिप हीट होगी सारी बात है, बॉडी उतनी ज़्यादा हीट करेगी, बॉडी हीट को बर्दाश्त नहीं करेगी तो फिर कंप्लेन आएगी। अब इसको जब हम चेक करेंगे ना, अब ये ऑन हो गई है, ये साइड पे कर देते हैं। अब ये जो है पहले बता रही है कि जी इसकी 0.94 यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इसकी 100% एफिशिएंसी है, 1000% एफिशिएंसी है। 213 वोल्टेज इन, वही जो रेगुलर वोल्टेज होते हैं वो इन ले रहा है। एसी करंट इस टाइम 74.3 मिली एम्पियर ये ले रहा है, मिली एम्पियर में करंट होता है। ठीक है ना, वोल्टेज ये निकाल रहा है 11.5 ओपन में। ठीक है, अभी इसमें बॉडी नहीं लगी, जब बॉडी लगेगी ना तो ये 12.5 से वाट से शुरू होगा फिर, क्योंकि ये 0.7 इसका पावर फैक्टर है, यानी कि ये बिजली जो है वो 70% बिजली रोशनी में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी 30% उसको ज़ाया कर रहा है। 94 डीसी वोल्टेज ये ले रहा है इस टाइम। ठीक है, 94.1, 94.2 जैसे मैंने आपको बताया कि ये वोल्टेज इतना ले रहा है, और उसके बाद इसका जो डीसी करंट है वो 0.111 एम्पेयर है। ठीक है, अब इसमें जो देखने वाली बात है ना, मेन बात है ये एसी पावर फैक्टर और डीसी वोल्टेज। आपकी एसी पावर देखनी होती है कि लोग जो है वो 9 वोल्ट या 7 वाट के बल्ब को ना 12 वाट करके बेच रहे होते हैं बड़ी बॉडी में लगा के, उनको सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो लोग जो है वो सस्ता बेचते हैं फिर बल्ब, और फिर लोग कहते हैं कि यार हमारा कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन होता है इस वजह से कि आपके वोल्टेज जो है वो डाउन वोल्टेज या डाउन वाट में बल्ब सेल हो रहा होता है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पर पावर फैक्टर आ जाता है। पावर फैक्टर आपका कम से कम 0.6 होना चाहिए, 0.6 से नीचे जाएगा ना तो वो वेस्ट मटेरियल होता है और लाट का माल होता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें ये बात समझने को पड़ती है कि आप देखें ना कि आपकी बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही है। अगर आपकी बिजली कम यूज़ होगी, जितनी ज़्यादा बात है कि बिल पे भी फ़र्क पड़ेगा, बिजली जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी बिल पे उतना फ़र्क पड़ेगा। तो कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनवायरमेंट चीज़ हो उसको यूज़ करते हैं। तो 0.7 कम से कम इसका पावर फैक्टर होना चाहिए ताकि आपकी जो बिजली है वो कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो। और उसके बाद डीसी वोल्टेज आपकी जैसे नीचे आ रहे हैं, आप डाउन हो रहे हैं। ठीक है ना, ये जैसे जैसे आपके हीट हो बढ़ेगी उस तरह जो है ये इसी वाट भी डाउन होंगे और ये 10.5 पे जाकर स्टेबल होगा तकरीबन 92 वोल्ट। यानी कि ये इट्स मीन की चिप ड्राइवर मैच है। ठीक है, आपकी पावर फैक्टर मैच हो गया, आपका पावर मैच होगी और आपकी डीसी वोल्टेज की। और इसमें लास्ट में आता है कि एक बंद डब्बे में ना आप एक 100 वाट का बल्ब या 200 वाट का बल्ब लगाओ, अपने बल्ब को ऑन करके छोड़ दो 24 घंटे 48 घंटे के लिए ना, कम से कम छोड़ दो, आपको उसकी लाइफ का पता लग जाएगा आपका बल्ब सही चलता है कि नहीं चलता। ये चीज़ें ना ज़रूरी हैं इसके अंदर। ठीक है, आपके पावर फैक्टर अच्छा हो, आपके डीसी वोल्टेज पूरे हो। बल्ब के अंदर ना सबसे जो अहम चीज़ होती है ना वो यही होती है कि आपका जो हीट है और आपकी हीट के बाद आपके बल्ब के वोल्टेज ये बराबर हो। ये दो चीज़ें अगर आपकी बल्ब के अंदर सही हैं। अब जैसे लोगों को पता नहीं है इस बात का कि हमारे जैसे हीट सिंक है, मैंने अब देखता हूँ ए पैंट की बाडियाँ बहुत है मार्केट में, लेकिन मेरे हिसाब से कम जो है, जो चाइना कहता है कि 7 ग्राम हीट सिंक होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 4.5 ग्राम का हीट सिंक लग रहा है। मेरे हिसाब से 4.5 ग्राम से अगर नीचे हीट सिंक है तो ए पैंट सेट की बाडी यूज़ करना वेस्ट वाला काम है, क्योंकि वो आपकी चिप की हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जब जितना मर्जी अच्छा चिप ड्राइवर हो, अगर आपके बल्ब की हीट कंट्रोल करने के लिए बॉडी में सलाहियत ही मौजूद नहीं है तो इट्स मीन वो बेकार है, वो चल ही नहीं सकता, वो कामयाब ही नहीं है। क्योंकि प्रोफेसर साहब ऐसे ही है, जब आपकी हीट ही नहीं बर्दाश्त होगी बॉडी की, इट्स मीन कि वो ख़राब है, भले जितना मर्जी आप अच्छा चिप ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं।
हीट कंट्रोल करनी है और वोल्टेज, बॉडी को हीट कंट्रोल करना है और आपकी चिप को जो वोल्टेज जा रही है ना वो प्रॉपर होने चाहिए। आपकी चिप को अगर वोल्टेज ज़्यादा जाएंगे उसकी लाइफ कम होगी तो कुछ देर बाद तो उसकी रोशनी कट जाएगी या वो ख़राब हो जाएगी। ज़्यादातर ये मसला देखना होता है कि चिप का जी एक दाना जल गया, क्यों जल गया जी? या तो असम्बलिंग में मसला होता है, सबसे बड़ा मेजर मसला होता है कि लोग 6.8 का ड्राइवर यूज़ कर रहे होते हैं 12 वाट के साथ और वो मसला क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जो हमारा A65 का जो बॉडी है वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि लोकल मार्केट में बड़ी अच्छी बॉडी आने लगी है पाकिस्तानी मेड। लोग नहीं देखते कि यार इसमें कितने ग्राम का हेडसेट लगवा, कौन सा दाना यूज़ हो रहा है, PP हो रहा है, PC हो रहा है, PPT हो रहा है, मिला के कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी ना अफेक्ट करती हैं आपकी बल्ब की वारंटी में। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं बल्ब को ना बनाने के लिए। उसके बाद फिर आप काम करें ना तो इंशाल्लाह देखें, अगर आप जिसमें काम कर रहे हैं ना आपको उस चीज़ का बादशाह होना चाहिए। कम से कम अपने आप को कह सको कि हाँ यार आई एम द मैन ऑफ दिस मैच, ठीक है ना यार मैं अच्छा। हाँ ये नहीं कि आपने सब कुछ सीख लिया, सीखता कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें ये आ जाता है कि आप कम से कम ना अपने आप को ये प्रूव कर सकते हो किसी के सामने, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं कम से कम चुप नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। तो हाँ अगर मुझे उसमें मजीद मेरी नॉलेज में इजाफा हो तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, मुझे को समझाए अच्छी बात है, सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी आप इंशाल्लाह जब अपने काम में मजीद अपने आप को किसी भी बंदे की बातों में आना और किसी भी बंदे के गर्दन पे बंदूक रख के चलाना ही नहीं है। जब आप अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे ना, आपको पता होगा ये मेरा कंधा अपना है, ये मैंने अपने आप सहारे को खुद बर्दाश्त करना है, फिर आप काम कर सकते हो। जब आप ये लगे ना यार अब हम ना भी हो तो मैं अपना काम चला लूंगा, फिर आप कामयाब हो गए। ये बात